हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी सेशन को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ और आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट भी करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec-byfirst.com पर कर सकते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी के लिए हमारी ट्रिपल सी बाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज पर काफ़ी बड़ा डिस्काउंट दिया गया है। अब जब भी आप बैच को ज्वाइन करें तो वहां पर हैप्पी होली कूपन कोड अप्लाई कर लेना है, तो ये बैच आपका 299 का हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम मार्च में होने वाला है, अप्रैल में होने वाला है या फिर मई में होने वाला है, जिस भी मंथ आपका एग्जाम है उस बैच को आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते समय कूपन कोड का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पर आपको हैप्पी होली अप्लाई कर देना है। उसके बाद ये प्राइस आपका 299 का हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ साथ अगर आपको हमारा ई बुक लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ई बुक का भी लिंक दे दिया है। सबसे शानदार ई बुक जो हमारा ट्रिपल सी मास्टर ई बुक था 1500 प्रश्नों का, अब हमने उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर दिया है। ये बाइलिंगुअल हो गया है, तो आप सभी इसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ई बुक का लिंक दिया गया है। ये कंप्लीट आपका यहाँ पर 1500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो फाउंडर्स नेम है, वेब ब्राउज़र शॉर्टकट की हैं, लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट की हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो 85 रुपीज़ अभी दिया गया है। ये 120 का ई बुक है, लेकिन अभी आपको 85 रुपीज़ में मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको हैप्पी होली कूपन कोड अप्लाई कर लेना है, तो 85 में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी प्रकार से जो 1100 प्रश्नों का हमारा चैप्टर वाइज ई बुक है, आप इसे भी ले सकते हैं 85 रुपीज़ में। इसका भी प्राइस है 10% यहाँ पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हैप्पी होली कूपन कोड अप्लाई कर लेते हैं। साथ ही साथ दोनों का कम्बो पैक भी बना दिया गया है। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर कम्बो पैक भी मिल जाएगा, जहाँ पर भी 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हैप्पी होली कूपन कोड अप्लाई कर लेते हैं तो। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पर अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सी विजिल ऐप का संबंध किससे है। सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? ठीक है, निर्वाचन, पर्यटन, परिवहन या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को जल्दी से जवाब करना है। देखिए, सी विजिल ऐप के बारे में कई बार आपसे आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो ध्यान रखना है निर्वाचन से संबंधित है। ऑप्शन पहला हो जाएगा, ये आपका इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। अगला सवाल है, कैल्क में करंट सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप देखेंगे जो करंट सेल एड्रेस होता है वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है। अब देखिए, जब भी आप कैल्क में जाते हैं तो ऐसे करके कॉलम एंड रोज आपको दिखाई देते हैं, है ना। कॉलम एंड रोज आपको मिलते हैं, और जिस भी आप सेल पे होते हैं, जो ये बॉक्स देख रहे हैं इसको सेल कहते हैं, जिस भी सेल पर आप होते हैं उसका जो एड्रेस है वो आपको ऊपर नेम बॉक्स होता है, इस नेम बॉक्स में राइट साइड में यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा नेम बॉक्स, और उस सेल के अंदर क्या लिखा गया है वो यहाँ पर होता है फार्मूला बार। वो फार्मूला बार पर आपको दिखाई देता है। तो फार्मूला बार पर सेल के अंदर क्या लिखा है या कौन सा फार्मूला लगाया है वो दिखेगा, और उस सेल का एड्रेस क्या है वो नेम बॉक्स में आपको दिखेगा, जो कि लेफ्ट साइड में होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इम्प्रेस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, मीन अगर हमने कोई इमेज डाल रखा है, कोई शेप बना दिया है, उसको डुप्लीकेट करवाना है, तो हम कौन सी कुंजी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। शिफ्ट के साथ में F3 आपको दबाना है, इससे क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट आपने क्लिक करके रखा होगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा। अगला सवाल है, NPCI किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। NPCI को कौन कंट्रोल करता है। SBI, RBI, UPI या इसमें से कोई नहीं। तो NPCI जिसे हम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम होता है, और इसको कंट्रोल कौन करता है, RBI करता है। ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा। NPCI को RBI कंट्रोल करता है, और अगर आपसे पूछे UPI को कौन कंट्रोल करता है, तो UPI को NPCI कंट्रोल करता है। ठीक है, ये NPCI के अंडर में काम करता है, NPCI RBI के अंडर में काम करता है। वेब सर्च इंजन कई वेब पेजों के बारे में जानकारी डैश द्वारा संग्रहित करते हैं। जो वेब पेज होते हैं वो जानकारी कहाँ से स्टोर करते हैं। जो वेब सर्च इंजन होते हैं वो जानकारी कहाँ से स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेब इंडेक्सर, वेब क्रॉलर, वेब राउटर या यहाँ पर दिया है ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर जो होते हैं वो क्रॉल करते हैं, ठीक है, जो भी नए नए वेब पेज मिलते हैं उनको क्रॉल करते हैं और अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो वेब सर्च इंजन जो होते हैं वो जानकारी आपको कैसे प्रोवाइड करते हैं, वेब क्रॉलर की मदद से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा।
पासवर्ड और ओटीपी दूसरों को शेयर करना प्राइवेसी को मजबूत करना होता है। 6 में आपको बताना है क्या अपना पासवर्ड या ओटीपी किसी को शेयर करना आपकी प्राइवेसी को मजबूत करना है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए। ये आपका फॉल्स है, आपको पढ़ने में ही समझ आ रहा है, सिंपल सी बात है। अपना पासवर्ड या ओटीपी अगर आप दूसरों को बताएंगे तो ये प्राइवेसी को मजबूत नहीं कर रहा है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म क्या होती है। जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में पैसा भेजना चाहते हैं या मंगाना चाहते हैं तो स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ स्विफ्ट कोड का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, तो इसका मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन पहला सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आईएफएससी कोड में बैंक के नाम के लिए कितने डिजिट होते हैं। आईएफएससी कोड जो होता है तो आपको पता है कि आईएफएससी कोड हमारा 11 अंकों का होता है, 11 डिजिट का होता है। अब इसमें बैंक के नाम के लिए कितने अंक होते हैं, बैंक नेम को कितने डिजिट दर्शाते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा शुरुआत के 4 डिजिट जो होते हैं वो बैंक नेम को दर्शाते हैं, तो यहाँ पर आंसर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। 5वां डिजिट 0 होता है, लास्ट के 6 डिजिट जो होते हैं वो ब्रांच नेम को दर्शाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कभी आपसे पूछें कि ब्रांच नेम को कितने डिजिट दर्शाते हैं तो लास्ट के 6 डिजिट। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पूछा गया है पोकेमॉन गेम किस प्रकार का है, यानी पोकेमॉन गेम किस प्रकार का है। ठीक है, अब ये किस प्रकार का गेम है, वर्चुअल है, स्टैंडर्ड गेम है, रेसिंग है, या इसमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही जवाब आप सभी को करना है कमेंट बॉक्स में, किस प्रकार का गेम है। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, वर्चुअल दिया है तो आप इस पर टिक करेंगे, बट कई बार क्या होता है वर्चुअल के स्थान पर यहाँ पर ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। ठीक है, तो ऑगमेंटेड यानी ऑगमेंटेड रियलिटी अगर दिया जाए तो उसको भी करेक्ट कर सकते हैं, बट वर्चुअल दिया गया है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर वर्चुअल नहीं रहता है, ऑगमेंटेड रियलिटी रहता है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। यदि एक सेल में A1 से A3 तक क्रमशः 1 2 3 दिया गया हो तो काउंट A1:A3 का परिणाम क्या होगा। ये लिब्रेऑफिस कैल्क का सवाल है। अगर A1 से A3 तक क्रमशः 1 2 3 दिया गया है तो इनको हमें काउंट करना है। A1 से A3 तक अगर हम काउंट करते हैं तो क्या दिखाई देगा हमें 1 2 3, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि काउंट फार्मूला क्या करेगा, काउंट करेगा कि सेल में कितने नंबर टाइप किए गए हैं, और A1 से A3 तक 3 नंबर टाइप हुए हैं 1 2 3, तो 3 की संख्या यहाँ पे दिखाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा, वेब पेज में इमेज को कैसे लिखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वेब पेज में इमेज को कैसे लिखा जाता है। अब देखिए अगर हम इमेज को लिखेंगे वेब पेज में तो कैसे लिखते हैं, अगर आपने HTML चलाया है, सीखा है, तो आपको पता होगा वेब पेज में इमेज के लिए IMG लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा IMG, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल है जॉयस्टिक निम्न में से किसका एक उदाहरण है, जॉयस्टिक किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जॉयस्टिक किसका एक एग्जाम्पल है, इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जॉयस्टिक के बारे में पूछा गया है, जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है, ऑप्शन पहला हो जाएगा जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, डेटा को इनपुट करने का काम करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है www का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। यहाँ पर आपसे www का फुल फॉर्म पूछा है जो कि 4 बार लिखा गया है, तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ठीक है, अगला सवाल है QR कोड में कितने डिजिट कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, QR कोड में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं बताइए। देखिए QR कोड में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं ये पूछा है, तो इसका जवाब होगा 7089 कैरेक्टर हो सकते हैं QR कोड में। फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड, जो कि 1994 में 1994 में बनाया गया था डेंसोवेब कंपनी के द्वारा, डेंसोवेब कंपनी के द्वारा ये डेवलप किया गया था, मासाहिरा नाम के व्यक्ति ने। ठीक है, ये डेवलप किया था डेंसोवेब कंपनी में 1994 में। QR का मतलब क्विक रिस्पांस कोड होता है। मासाहिरो हारा नाम के एक व्यक्ति थे, मासाहिरो हारा नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है RBI की स्थापना कब हुई, RBI की स्थापना कब की गई, इसका आंसर आपको देना है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, इसका आंसर आपको देना है। कौन सा सही जवाब हो जाएगा, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब करेंगे, बताइए।
आरबीआई की स्थापना कब की गई? ऑप्शन सी हो जाएगा 1935 में, 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई, ये आपको ध्यान रखना है और आपके ट्रिपल सी एग्जाम में ये कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला सवाल है बैप का पूरा नाम क्या होता है? WAP, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। एक प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोवाइडर दिया है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दिया गया है, वायरलेस एडवांस प्रोटोकॉल दिया गया है। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है बैप का पूरा नाम। अगला सवाल है DRAM एक प्रकार का रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है। 17 में आपको बताना है DRAM कैसा है, रिफ्रेशिंग मेमोरी है, यस या नो, ट्रू फॉल्स में इसका जवाब करना है। तो DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैम, जो कि एक प्रकार की रिफ्रेशिंग मेमोरी होती है, एकदम ट्रू हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगर आपसे कहता है यस रैम कैसा होता है, तो यस रैम आपका नॉन रिफ्रेशिंग होता है, इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, लेकिन DRAM आपका रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है। अगला सवाल है चेक की वैधता अवधि होती है, यानी चेक की जो वैधता अवधि है, वैलिडिटी है, वो कितनी होती है? आपने कोई चेक जारी किया, वो कितने दिनों तक वैलिड रहेगा, वैध रहेगा? तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, यानी जारी होने के 3 माह तक वो डेट वो जो आपका चेक है वो वैलिड रहता है। तो यहाँ पर 3 मंथ हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है? देखिए, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के दो टाइप प्रिंटर के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है ये आपसे पूछा है, लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, तो यहाँ सी हो जाएगा, क्योंकि लेजर और इंकजेट ये सभी कैसे हैं, ये नॉन इम्पैक्ट में आते हैं, ये आपके नॉन इम्पैक्ट में आते हैं, लेकिन डॉट मैट्रिक्स कैसा है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है लिब्रोऑफिस कैल्क में राउंड यहाँ दिया है 1363.45 -2, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए बहुत सिंपल है, जब भी -2 करके आए और आपसे राउंड ऑफ पूछे, यानी राउंड वाला फार्मूला आ जाए, तो क्या करना है? तो ऐसे आएगा, ये आपके एग्जाम में राउंड लिखा होगा, 1365 लिखा होगा, 10.45 -2 ऐसे होगा। तो जब भी -2 लिखा हो दशमलव के राइट साइड में, तो कुछ करना ही नहीं है, 0 हो जाएगा अगर माइनस दिया है तो। अब दशमलव से लेफ्ट साइड में देखोगे तो 1365 लिखा गया है, यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब 2 अंक हमें राउंड ऑफ करने हैं, यानी दोनों अंक को हटा के 0 करना है। तो 5 को हटाया 0 किया, 6 को हटाया 0 किया। अब जो लास्ट में हटाओगे, अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है, तो आगे वाली संख्या में +1 करेगा। तो यहाँ देखो 6 ये 5 से बड़ा है, तो 3 जो शेष बच रहा है इसमें +1 करेगा, 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1400 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। जब भी राउंड वाला फार्मूला दिया गया हो, तो जब -2 यहाँ दिया हो तो दशमलव के बाद सब 0 हो जाएगा, उसके बाद -2 दिया है, -3 है, -4 है, तो जितने भी अंक यहाँ दिए गए हैं उतना ही राउंड ऑफ कर देना है। जैसे यहाँ 2 दिया गया है, तो हमने यहाँ पे 2 अंक हटाने हैं, 5 के स्थान पे 0, 6 के स्थान पर 0। अब लास्ट में जो हटाया उसको ये देख लेना है कि अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है, तो यहाँ 3 में +1 हो जाएगा। 3 का मतलब यहाँ जो संख्या होगी उसमें +1 हो जाएगा। अगर 5 से छोटा है तो +1 नहीं करना है, सेम वही संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो 6 था, तो +1 हुआ 3 में, यहाँ 4 हो गया। अगर ना होता तो यहाँ पे 3 आ जाता, तो 1300 आंसर आता, बट अभी क्या है 1400 आपका आंसर आएगा। और अगर एक्सेल में ऐसे टाइप कर दोगे ना सेम, तो इतना ही आपका आंसर आ जाएगा, 1400 ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार हम ये भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम कैल्क को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं ताकि थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर हो जाए। 1365.45 यहाँ दिया गया था, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कहीं पर भी इक्वल, इसके बाद राउंड 1365, ठीक है, .45 -2, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो 1400 आ जाएगा। थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया है, ये देखो यहाँ पर फार्मूला क्या है, इक्वल राउंड 1365.45 -2, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 1400 आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ही आपको सॉल्व कर लेना है। बाकी इसके हमने क्लास अलग से करा रखे हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करते हैं। टाइप किए गए टेक्स्ट की मदद से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? अगर आप टाइप कर करके बात करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? न्यू ग्रुप, ईमेल, चैटिंग, इसमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल है, सभी जानते हैं, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे हम चैटिंग कहते हैं। अगर हम टाइप कर करके बात करते हैं तो इसको चैटिंग कहा जाता है। अगला सवाल है भारतीय रुपये का चिन्ह जिसे मान्यता मिली, भारतीय रुपये का चिन्ह को मान्यता कब मिली, यानी भारतीय रुपये का जो सिंबल है इसको कब मान्यता दी गई, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2010 में इसे मान्यता मिली, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मोबाइल सोशल नेटवर्क निम्न में से कौन सा है? निम्न में से मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए मोबाइल सोशल नेटवर्क में सभी हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से सबसे तेज स्मृति क्या है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी, एक्सिलरी, कैसे या वर्चुअल मेमोरी। तो सबसे फास्ट की बात की गई है और आप सब जानते हैं अगर कैसे मेमोरी आता है तो ऑप्शन सी यानी वही हो जाएगा, क्योंकि कैसे मेमोरी सबसे फास्ट है यहाँ पर जो दी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर क्लास आपको अच्छा लगा इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी को कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय पर मिलते रहें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।